वेलकम बैक टू द चैनल भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। 11th खत्म हुई, आ गया ना। 11th खत्म हुई ना, कैसी भी गई ना, फर्क नहीं पड़ता। मजे करे ना, मजे करे भाई। मैं पर्सनली बोलूंगा, मैंने 11th फुल इंजॉय करी है, लाइक फुल फकिंग इंजॉय। ठीक है, मैंने भाई हूँ तुम्हारा, भाषा को थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, चलेगा। आई गेस मैंने पूरी 11th मजे करे हैं, सिर्फ मजे, ट्रस्ट मी, ठीक है। बट क्योंकि मैं पर्सनली बीमार भी हो गया था तो मैं पढ़ नहीं पाया था उतना। बट जो 12th था, 12th में पर्सनली मेरे को इतने अच्छे मेंटर मिले थे, दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ाया मेरे को, ठीक है। तो आई गेस मेरी 12th बहुत अच्छी निकली और मैंने चिल करे, ठीक है। जैसे होते हैं क्लास में कुछ टॉपर्स, भाई मेरी क्लास में था एक, ट्रस्ट मी बताना, तुम लोग की क्लास में भी था ना, एक होता है, सबकी में होता है, एक ना एक तो होता ही है यार। हाँ, उसका कुछ नहीं कर सकते, पर उससे ज़्यादा नंबर ना, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आते। जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ आएंगे, मैं फेक नहीं रहा, ठीक है। मज़े करेंगे। तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को ना फन करना है बस। और 12th क्या है, 12th ना मतलब प्रैक्टिकल है फुल, मतलब फुल प्रैक्टिकल है। तुम लोग को मज़े करने, इन्जॉय करना है। तुम मेरे साथ पढ़ोगे, फुल मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। भाई हो तुम लोग का सर, तो बोलोगे नहीं आई गेस, तुम लोगों से ज़्यादा बड़ा हूँ नहीं, ठीक है, बोल सकते हो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिलेबस कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्या सिलेबस है, और उनको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, अपना टाइम टेबल बताऊंगा, किस हिसाब से पढ़ाने वाले, किस बेसिस पे सब चलने वाला है, क्योंकि एक रूट तो होना ही चाहिए ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अकाउंट्स। अकाउंट्स सबको पसंद है, अकाउंट्स पसंद है नहीं है, ठीक है। हैवी सेटअप है, थोड़ा सा इधर शाइन पड़ रहा होगा, ये साइल फिक्स, ठीक है। तो इधर से लाइट आया रिमूव। तो अकाउंट्स की 2 बुकें हैं, 2 बुकें नहीं है, ओके 3 है तो अब आप कहोगे क्या होगा, वहाँ तो एक ही बुक थी 11th में। बट ट्रस्ट मी, 11th वाली उल्टा मेरे को अजीब लगती थी, और ये सब में फन है, ठीक है, थोड़ा सा। अब तो मैं तुम लोग को फटफट सिलेबस कवर करता हूँ थोड़ा सा अकाउंट्स का, ठीक है। अकाउंट्स में बेसिकली क्या है, हाँ, सबसे पहले पार्टी आ गई, एक पार्ट भी आ गई, ठीक है। 2 है हमारे पास, एक है वॉल्यूम 1, पार्टी में 2 है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में दे रखा। पार्टनरशिप में तुमने 11th में वो पढ़ा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, बेसिकली उसी को कैरी ऑन करना है और उसी के साथ ये आगे जुड़ा है। और बेसिकली इसी में वही अपनी बैलेंस शीट एंड ऑल वो सब पढ़ना है। उसके बाद उन लोग का यही चैप्टर है। बेसिकली इसमें क्या है, वही बता रखा है कि 2 एक फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म तो तुम लोग जानते हो कितने होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 आसपास का, एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है। वो सब थ्योरी है, मैं बताऊंगा बाद में। तो बेसिकली ये चैप्टर क्या है, तुम लोग को पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ना है, सारी नॉलेज लेनी है, डीड के बारे में वगैरह वगैरह। डीड मतलब बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, वो सब है इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट मी। और इसमें 3 चैप्टर्स तो ऐसे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो बेसिकली पार्टनर का एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डेथ होना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर चैप्टर्स है, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है, शेयर्स। शेयर्स तो सबको पसंद है, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। शेयर्स भाई मैं सच बताऊंगा, आई गेस पार्ट बी इज द इजीएस्ट, वैसे सर कहते हैं सब लोग, बट शेयर्स में मेरी कमांड बहुत अच्छी थी, क्योंकि शेयर्स मेरे मेंटर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तुम लोगों को ट्रस्ट में बहुत प्यारा पढ़ाऊंगा शेयर्स, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से आता है। एक सिमिलर एक छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज पता है शेयर्स में स्कोर करने के लिए। और शेयर्स ट्रस्ट में बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 30 नंबर की आती है बुक, 30 नंबर के हिसाब से तो लपेटो भाई, ठीक है। 2 ही चैप्टर्स हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स भी पता तुम लोगों को, डिवेंचर्स भी पता, तुमने 11th में पढ़ा, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, वो सब है, ठीक है। तो शेयर्स आ गया। और पार्ट बी इज कंपनीज अकाउंट्स। बेसिकली तुमने पार्टनरशिप पढ़ना। पार्टनरशिप में क्या 2 से 50 लोग होते हैं, कंपनी तुम लोग को पता है, कंपनी में सब होते हैं, तो कंपनीज वाली पढ़नी है। तो ये पार्ट बी में कंपनीज है। ये थोड़ी सी अलग है, इसमें बैलेंस शीट अलग फॉर्मेट में आएगी, जैसी बैलेंस शीट तुमने वैसे पढ़ी होगी, ये इसमें थोड़ी सी अलग है। बट मैं तुम लोग को स्ट्रैटेजी दूंगा वो बैलेंस शीट लर्न करने की। अगर वो बैलेंस शीट लर्न हो गई तो अपने आप सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तुम लोग को दिखाऊं, अगर झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। ये अकाउंटेंसी की बुक है, इसमें हम गए, तुम लोग की बुक है, ठीक है। इसमें हम लोग गए कंटेंट पे, ठीक है। अकाउंटेंसी को पार्टनरशिप हम तुम लोग पे खोल के देख लो, ठीक है। फिर चेंज इन पीएसआर इजी है। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बेसिकली, डिसोल्यूशन तो तुम जानते हो किसी चीज का बंद हो जाना। तो पार्टनरशिप फॉर्म का बेसिकली डिसोल्यूट हो जाना, इंसॉल्वेंसी की वजह से, डेथ की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो कोर्ट से ऑर्डर आया उस वजह से। तो यही सब है इस बुक में, ये तुम लोग को बता दिया, मजा आने वाला है इसमें, ट्रस्ट मी। शेयर्स तो बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा आई गेस, ठीक है। और आगे कंपनीज तो छोड़ो भाई, चला, ठीक है। फिर आ गया बिजनेस पे। अब बिजनेस तो भाई सच बताना यार, 11th में जो बिजनेस पढ़े हैं, मज़ा नहीं आया क्या भाई। बिजनेस इज लव, ठीक है, बिजनेस इज लव। और इधर भी लवली है, ठीक है। बिजनेस में मेरे अभी भी याद है, मेरे को 11th में भी मैंने हाईएस्ट बिजनेस में स्कोर किया था। 12th में हर यूनिट एग्जाम्स वगैरह, प्री बोर्ड्स में मैंने बिजनेस में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था, क्योंकि बिजनेस प्यारी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उसमें 2 पार्ट है, सबसे पहले हम चेक करना है, ठीक है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारे बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं, एंड पार्ट 2 में 4 चैप्टर्स हैं। कुछ लोगों के वो भी बुक हो गई जिनमें 12 एक ही, 12 के 12 एक ही बुक में होंगे, बट चलेगा आई गेस, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पार्ट 1 इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली मैनेजमेंट बता रखा है कि हम लोगों को कैसे हर चीज मैनेज करके रखनी पड़ती है। एक मैनेजर होता है, वो कैसे मैनेज करके रखता है, कैसे प्लानिंग करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे डायरेक्ट करता है, कैसे कंट्रोलिंग करता है, कैसे स्टाफिंग करता है। ये सारे 5 फंक्शन है, ये पढ़ना, ये सब है इस बुक में, और मजा है।
सेकंड बुक इज फाइनेंस, स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, ठीक है कह सकते हैं। एक चैप्टर है वो फुल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तुम लोग को तो इंटरेस्ट आता ही होगा स्टॉक मार्केट में ना, जो भी दिख रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन ना, ठीक है। तो फाइनेंस वाली है, ठीक है। फिर आ गया इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स ट्रस्ट में बोरिंग है। जिन लोगों ने भी ना भाई 11th में इकोनॉमिक्स पढ़े, सच बताना स्टैटिस्टिक क्या बोरिंग थी ना, मेरे को तो बहुत गंदी लगती थी, ठीक है। बट अभी स्टैटिस्टिक हट गई है। ग्राफ्स हैं एक दो चैप्टर्स में, बट वो आई गेस ईजी है, ठीक है। तो हमने 11th में क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे बेसिक कंपोनेंट्स क्या थे, कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई, ठीक है, और हाउस होल्ड से सप्लाई भी कह सकते हैं, जो भी है वो सब ठीक है, उनको चलता है। फिर अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब जैसे मैक्रो मींस बड़ा, ठीक है। माइक्रो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर सप्लाई। अब इसको हम एग्रीगेट एज अ होल पढ़ेंगे, पूरी बेसिकली पूरी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एग्रीगेट डिमांड एडी और एग्रीगेट सप्लाई एएस, ठीक है। फिर यही सब पढ़ना है, ये बहुत ईजी बुक है। और तुम लोगों ने अपने सीनियर्स से पूछना या अपने कोई भी दोस्त से पूछना, वो कहेंगे इकोनॉमिक्स में बोरिंग कौन सा ज़्यादा है, वो कहेंगे आईईडी की फुल फॉर्म है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट मी। क्योंकि उसमें पता है कैसे चैप्टर्स हैं, जैसे यार तुम लोग को ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिशर्स आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, आने के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी है, जाने के बाद इकोनॉमी कैसी है, और अभी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो ऐसे चैप्टर्स, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लिवलीहुड, ऐसे चैप्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन साइड भी ज़्यादा, तो मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। हाँ मैं कह सकता हूँ एक दो चैप्टर बोरिंग लग सकते हैं, बट जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर मैंने बोला इकोनॉमी वाले, जैसे कि पहले इकोनॉमी कैसी थी, अभी इकोनॉमी कैसी है, वो वाली जो ब्रिटिशर्स आने से पहले, ट्रस्ट मी वो सब लोग भूल जाते हैं। बट मैं तुम लोग को एक बेसिकली स्टोरी की तरह सुनाऊंगा कि तुम लोग को याद हो जाएंगे, आई गेस, ठीक है। 3 चैप्टर है। अब तुम बोलो एकदम स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, तुम लोग को मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, मज़ा आने वाला है। और उसके बाद तुम लोग कहोगे कि यार भैया इतना सारा सिलेबस है, पूरा कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजी तो बताओ कुछ। स्ट्रैटेजी बताता हूँ बच्चों, ठीक है। स्ट्रैटेजी इधर तो मैंने लिखी नहीं है, बट तुम लोगों को मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता दूँ। मैंने क्या किया था कि तुम पूरे दिन जो करना है, इंस्टा चलाओ, मज़े करो, रीलें डालो, स्टोरियाँ डालो, लड़कीबाजी करो, मत करो, पागल हो, मजाक करो, करना है जो भी करना है करो, ठीक है। मेरे को क्या पढ़ने आ जाओ बस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी यही है कि तुम लोग को दिन का 2 घंटा देना है। अरे यार 2 घंटा तो दे सकते हो ना, 2 घंटे में क्या हो जाता है, 2 घंटा तुम लोग क्या करना है, मैंने टाइम टेबल बना रखा है, टाइम टेबल में समझाता हूँ। उससे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोग पूरे दिन कुछ भी करना है, तुम लोग शेड्यूल बना लो, 6 से 8 आना हो, कभी भी आना हो। 2 वीडियो प्लान कर रहा हूँ, शायद एक 5 बजे डालूँ या 8 बजे डालूँ, वो देख लूँगा मैं। पर तुम लोग को बस 2 घंटे के लिए आना है। मैं जो भी अकाउंट्स की क्वेश्चंस कराऊंगा, 4 से 5 में होमवर्क में दूंगा, वो करना है। साथ में जितना भी मैं बिजनेस या इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, बस उसकी हैंड टू हैंड जितने मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, उतने टॉपिक्स तुम पढ़ा लेना, ठीक है। पढ़ लेना, पढ़ा लेना नहीं, ठीक है। हाँ तो उतने टॉपिक्स पढ़ लेना, बस तुम्हारा दिन चले जाएगा मजे से, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने भी पर्सनली ऐसा ही फॉलो किया था, बहुत बढ़िया गया था। तो अब मैं एक टाइम टेबल बता देता हूँ। टाइम टेबल आई गेस टाइम पढ़ लियो, फिक्स मंडे को अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाऊंगा मैं। अकाउंट्स में आई गेस छोटी वीडियोस ही आनी पड़ेंगी। पहली वीडियोस तो थ्योरी आएगी, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो जल्दी होगा, मजा आने वाला है। बिजनेस में ट्राई करूंगा 1 शॉट कवर करूं, क्योंकि हाँ मैं अभी 1 शॉट ही पढ़ता था, मेरे को बोर हो जाता था बहुत बड़ी वीडियो देख के, ठीक है। और फिर आ गई ट्यूसडे को इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स हम ऑल्टरनेटली पढ़ लेंगे, देखते हैं, एक मैक्रो पढ़ लेंगे, एक दिन आईडी पढ़ लेंगे, वो चलेगा आई गेस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्सडे को फिर बिजनेस, फ्राइडे को फिर इकोनॉमिक्स एंड सैटरडे को अकाउंट्स। अब संडे, भैया संडे को तो छोड़ रहे हैं ना। संडे को क्या करना है, संडे को चिल करो, रेस्ट करो, अगर कोई बैकलॉग्स है वो कवर कर लो, वरना घूम लो किसी के साथ ना, नहीं ठीक है। बाकी और रिवीजन कर लो, चलेगा, ठीक है। संडे आप लोग का, मैं संडे को तो बिजी नहीं करूँगा आप लोग को। बाय द वे 1 अप्रैल 2026, एवरी फाइनेंस स्टूडेंट हैप्पी न्यू ईयर है, ठीक है भाई। एक बात बताऊँ, चलो कल बताऊँगा, ठीक है, फॉलो कर लेना। तो आई गेस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। स्ट्रैटेजीज में आप लोग बता दिए, एक सिलेबस से आपको छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, वो ज़्यादा सिलेबस नहीं लग रहा है, ठीक है। बुक्स बहुत बड़ी है, ट्रस्ट में बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। टाइम टेबल बता दिए कैसे आने वाला है, सब भाई की तरह पढ़ाऊंगा, एकदम रिलेटेबल पढ़ाऊंगा। तुम ट्रस्ट में, मतलब बिजनेस में ऐसे चैप्टर है जिसमें वर्कर्स वगैरह के बारे में बता रखा है, और मैं पर्सनली गया हूँ वर्कर्स वगैरह के इंटरव्यू लेने, मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी है, तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं, फॉलो कर लेना, बाकी मिलते हैं, बाय बाय, लेडीज एंड जेंटलमैन।